बिल्कुल विश्वास ये एक सपने की तरह है और मैं चाहता हूं कि ये सपना कभी खत्म ना हो। सुपना ना ही टूटे चंगा वा। मुझे इस पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा। ये ख्वाब की तरह है। जी हाँ, एक ख्वाब ही है। ये आंसू उन पलों के गवाह हैं जब जापान में रहने वाला बेटा 19 साल के लंबे अंतराल के बाद पंजाब में अपने पिता से मिला। जापान में पैदा हुए रिन ताकाहाता 2 साल के थे जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। सुखपाल सिंह अब पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। पहले वो जापान में रहते थे। साल 2002 में उन्होंने एक जापानी महिला से शादी की थी, लेकिन कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए। साल 2007 में जापान से भारत आने के बाद सुखपाल का अपने बेटे और पत्नी से कोई संपर्क नहीं था। राखी के त्योहार पर अपने पिता से मिलने वाले रिन को न केवल पिता मिले, बल्कि एक छोटी बहन और नए परिवार से भी उनकी मुलाकात हुई। सुखपाल सिंह के लिए अपने बेटे से ये मुलाकात उस सपने की तरह है जिसे वो कभी खत्म नहीं होने देना चाहते। रिन ताकाहाता उन पलों को याद करते हैं जब उन्होंने अपने पिता को खोजने का फैसला किया था। जब मैं क्लास में माई फैमिली ट्री के बारे में लिखा करता था तो एहसास होता था कि मैं ही अकेला था जो अपने पिता को नहीं जानता था। मैं सिर्फ अपने पिता का नाम जानता था, लेकिन कुछ और नहीं पता था। मैंने फिर अपनी माँ से अपने पिता की तस्वीरें दिखाने के लिए कहा और उनकी कहानियां सुनी। मेरे पिता जहां रहा करते थे, मैंने वो पता गूगल मैप्स पर डाला और वहां की तस्वीरें देखी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पहले ही दिन उनसे मिलने में कामयाब रहूंगा। मैं अब भी इसका सपना देखता हूँ। मेरा जापान में कोई भाई नहीं है। काश मेरा कोई भाई होता। पिता के साथ मुझे एक छोटी बहन और परिवार भी मिल गया है। मैं अपने पिता के साथ दरबार साहिब गया था और भगवान का शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत खुश हूँ। रिन की माँ से सुखपाल सिंह की मुलाकात की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ थाईलैंड एयरपोर्ट ਤੇ मिली सी। मेरी थाईलैंड एयरपोर्ट पर रिन की माँ से मुलाकात हुई थी। वो ताजमहल देखने के लिए भारत जा रही थीं। रास्ते में हमारी सीटें साथ साथ थीं। उनका नाम सचिए तकाहाता है। ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚੀਏ ਤਕਾਹਤਾ। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो वाघा अटारी बॉर्डर और गोल्डन टेम्पल जाने में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और अमृतसर आ गईं। मैं उन्हें स्वर्ण मंदिर ले गया। वो 15-20 दिन तक मेरे परिवार के साथ रहीं और हमने खूब बातचीत की। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर वो जापान चली गईं और स्पॉन्सरशिप के दस्तावेज भेजे। मैं पहली बार 2002 में जापान गया। हमने वहां शादी की और साल 2003 में रिन का जन्म हुआ। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਪਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ शादी कर ली। मैंने वहां रहना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय मैं जवान था और जिम्मेदारियों को ठीक से समझ नहीं पाया। रिश्ते को लेकर कुछ मसले हो गए। मैं भारत वापस आ गया। फिर वो भारत आईं और मुझे जापान ले गईं। ਹੈਗੀ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ। फैमिली ਦੀਆਂ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सी पता। ये साल 2004 की बात है, जब रिन 1.5 साल का था। लेकिन हम लोगों के बीच बात बनी नहीं और हम अलग हो गए। मैं रिन से उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिला। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। सुखपाल की बेटी अवलीन 9वीं क्लास में पढ़ती हैं और इस बार की राखी वो कभी नहीं भूल पाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं हमेशा सोचा करती थी कि काश मेरा कोई भाई होता। मेरे कज़न भाई बहन हैं, लेकिन कज़न तो कज़न होते हैं।